अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया पिछले दिनों। मैं रेड लाइट पे आके खड़ा हुआ तो मेरे सामने थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल वाला आके खड़ा हुआ, और क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा थी तो इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आई, वो आके खड़ी हुई उस मोटरसाइकिल वाले के साथ। और थोड़ी देर तक मैंने देखा कि वो जो मोटरसाइकिल वाला लड़का है उसने कांपना शुरू कर दिया तकलीफ से। उसने खैर इशारा शुरू किया, यूं 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 करता रहा। बड़ी गाड़ी वाले ने थोड़ी सी गाड़ी पीछे की तो उसने कहा कि शीशे को नॉक करके, यार जरा नीचे देख लिया करो, तुमने अपना टायर मेरे पाँव के ऊपर चढ़ा दिया। तो इस पे उस गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उसने उतर के उस लड़के को थप्पड़ मारा। ओए और जो कपड़े उस गाड़ी वाले ने पहने हुए थे वो एक यूनिफॉर्म थी, एक ऐसे प्रोफेशन की जो कि बड़ा एक मुकद्दस प्रोफेशन। मुझे दुख और तकलीफ ये हुई कि एक तो तुम गलती कर रहे हो और दूसरा तुम किसी को मार रहे हो इस तरह। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और ये अक्सर रेड लाइट्स पे हमने देखा है होते हुए। कब तक कमजोर इस मुल्क में मार खाते रहेंगे हनी भैया? पंजाबी दी एक मिसाल है नुमान भाई के पानी जो है ना वो नीवे था ही आंदा है। हाँ तो ये वो क्योंकि मोटरसाइकिल पे था, उसके मुकाबले अगर होता मुकाबल होता। हाँ तो तो हाथों फिर- पाई हो जाते बाद में फिर- फिर। और सर एक वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां जा रही होती है ना, सॉरी, तो वो अक्सर ऐसा होता है उनके साथ आगे जो मोबाइल होती है ना, हाँ वो गाड़ियों को हटाती हुई जा रही होती है कि हमारी जो पीछे साहब आ बिल्कुल रहा है, ऐसे है। उनको और जगह अक्सर क्लिप्स ऐसे हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं। सर मेरे साथ भी हुआ है ना, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो वो गाड़ी पे उसने मोबाइल से यूं लटक के और गाड़ी पे, मेरी गाड़ी पे धड़ 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 हाथ मारा, ओ साइड में कर। हाँ तो मैं यूं देखा, मैंने कहा यार क्या फैमिली, मेरे बीवी बच्चे साथ में बैठे हुए हैं। हाँ अब हमने सहम के, क्योंकि उनके साथ सारी गाड़ियां 4 5 8 10 गाड़ियां जा रही हैं गने लिए में। हाँ, क्या है सर ये तो बड़े दुख की बात है बरकत साहब। लेकिन कुछ बाइक वालों की भी गलतियां होती है, जैसे बाइक वाले की आपने बात की तो बाइक वाले भी ज्यादती कर जाते हैं, उनको भी पता नहीं पहले कहाँ पहुंचना है। सर पीछे लेडीज बैठी हुई, आगे बच्चा टंकी पे बैठा हुआ और एकदम जुम जुम करके जो बाइक की लाइन उसमें नहीं जाएंगे, गाड़ियों के बीच में घुसेंगे। 2-3 वीडियोस वायरल हुई है बाइक की ना। एक वो छोटी बच्ची बाइक चला रही है और बाप पीछे बैठा हुआ मोबाइल पे लगा हुआ है, वो अपने वीडियो गेम खेल रहे हैं, मैसेजेस कर रहा है, वो स्पीड में जा रही है लेके बाइक को। और एक वो जो एक डब्बा होता है जो सप्लायर होते हैं बेकरी वाले, तो वो उस डब्बे के ऊपर बैठ के बाइक चला रहा है और बाइक जा रही है, आगे कोई नहीं बैठा हुआ हाँ, और वो स्पीड में जा रहा है बाइक लेके, और किसी ने धूम का म्यूजिक लगा दिया उसको। मैं कहूँगा कि इस तरह की अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है, आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालें। और मैं हुक्काम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे लोगों को Action ले। ट्रेस करें और उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई। ले। पिछले दिनों बड़ा वावेला शुरू हो गया था कि लोग अक्सर बंदूकों पिस्तौलों के साथ अपने स्टेटस पे लगाते थे। जी जी तो वो बंद हो गया सारे वाह, का वाह। सारा, क्योंकि शुक्र पुलिस है। ने पकड़ धकड़ शुरू की। अच्छी बात। क्या ये जो बंदूकें या पिस्तौलें लेके आप स्टेटस लगा रहे हैं, क्या आपके पास इनका लाइसेंस है या नहीं है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारी सोसाइटी में से ख़त्म होती चली जा रही है, दैट इज़ टॉलरेंस। सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है। आप अगर आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे तो आप अपनी लाइन में रुक जाइए। ज़रूरी नहीं है कि यूं यूं करते हुए, लोगों को परेशान करते हुए आप सबसे आगे जाके खड़े हों और आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैं हैरान होता हूँ उन तमाम पुलिस वालों को जो खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। वो क्यों नहीं पकड़ते ऐसे लोगों को? क्यों सब कुछ छोड़ दिया है कैमरे की आंख? पता नहीं कैमरे की आंख भी कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही। अब तो नीचे लिखा होता है, पहले लिखा होता है ना कैमरे की आंख आपको देख रही है, अब नीचे लिखा होता है कैमरे की आंख ठीक होने गई। तो कहने का मतलब है कि कैमरे की आंख से नहीं, खौफ खुदा अपने दिलों में डालिए, टॉलरेंस डालिए, सब्र डालिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी हादसे का शिकार ना हो। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज के हमारे पहले मेहमान काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, गायकी से एक्टिंग की तरफ आए हैं, एंग्री यंग मैन के किरदार बड़े खूबसूरत तरीके से निभाते हैं जनाब जुनैद खान साहब। और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, यूट्यूबर हैं, मोहतरमा जोया नासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आप दोनों की? बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक कैसे ठाक, हैं? बिल्कुल Thank you ठीक very ठाक much। जी, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है खान साहब जिंदगी में? माशाल्लाह वी सी यू ऑन स्क्रीन और एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि शुक्र है अभी कुछ ऐसे हैं जो मन से काम करते हैं और उनके काम में उनकी मेहनत और उनका हार्ड वर्क जो है वो नज़र आता है और लगता है कि हाँ दे आर वेरी फोकस्ड।
सर थैंक यू कमिंग फ्रॉम यू, तो वाकई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो, मेरी बेगम ने मुझे खास तौर पर कह के भेजा था कि नुमान भाई जो से मुलाकात हो तो उन्हें बताना है कि कितने बड़े फ़ैन हैं। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी मदर, मेरी मिसेज सब जो है वो बहुत शौक से आपकी प्लेस। अरे माशा, थैंक यू तो सर। आपकी तरफ से बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करते हैं आप जैसे बड़े फनकार हों, हमारी जहाँ पे इतना टैलेंट पावर हाउस बैठा हुआ है यहाँ पे, अल्लाह तो आप लोगों से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी लगन से ही काम करते रहें। तो क्या हो रहा है कि कितने प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं? बिफोर वी गो इनटू लिटिल बिट ऑफ योर पास्ट एक्चुअली, कि इतनी अच्छी चीज से स्टार्ट की जिंदगी, गायकी से। अब किधर फंस गए? खान साहब एक सुरीले आदमी हैं, तो सुरीला आदमी होके आपने एकदम इस तरफ पलटा जो मारा है, ये क्या है? सर बस म्यूजिक तो चल रहा था और अभी भी चल रहा है। अच्छा, चल रहा है? चल रहा है। ओके, वेरी थोड़ा गुड। सा पेस कम हुआ है क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री आप ओवरऑल बहुत फोर फ्रंट पे आ चुकी है, और बहुत अच्छे प्लेस पाकिस्तान में बन रहे हैं। ओवर द पास्ट 10 years पाकिस्तानी ड्रामा ने, इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे ड्रामे भी दिए, और ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम बहुत बड़ा हुआ। तो इसलिए अब टेलीविजन जरा सामने आ गया है, लेकिन जो अंदर का म्यूजिशियन है वो भी जिंदा है और कायम सुरीला है। आदमी जिंदा है। वो सुर का पता नहीं, लेकिन अंदर का म्यूजिशियन और वो जो एक आर्टिस्ट है वो अभी तक है। इन्होंने तो गाने की दुनिया से कदम रखा, आपने कहाँ से कदम रख दिया इस काम में? मैं, क्योंकि मेरे अब्बू मूवीज लिखते थे, बनाते थे, तो अच्छा। शौक बचपन से था। ओके। और जब इजाज़त नहीं मिली तो फिर मैं अम्मी की फील्ड में चली गई, जो कि सैलून का बिजनेस था। पॉलिटिक्स में भी वो गई, लेकिन वो मैं नहीं कर सकती थी। इजाज़त घर मिले या ना मिले। में ब्यूटिशनर भी हो, घर में सियासतदान भी हो, घर में राइटर भी हो, तो बच्चा आगे से एक्टर थिएटर ही खोलेगा फिर। तो यू हैव द इंग्रेडिएंट्स तो सारे आ गए ना जी। जी, बस लेकिन इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन क्यों? फिर मैंने, वजह? पता नहीं, पहले उन्होंने कहा पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद उन्होंने कहा अम्मी का बिजनेस में साथ दो। फिर क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बहुत शेल्टर्ड थी, तो मेरे बारे में ओवर वेरी प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टेड चाइल्ड। अब वेरी शेल्टर्ड, वेरी प्रोटेक्टिव चाइल्ड। अच्छा। तो उन्हें लगता था कि पता नहीं इतना मुश्किल काम इससे होगा कि नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि अबू ने जब अभी एक नया प्रोजेक्ट करना शुरू किया, नई फिल्म में साथ, वो ही वर्क विद ऑल द न्यू जनरेशन, तो वो इतना इम्प्रेस्ड हुए, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं बेटा, नाउ यू कैन गो, जा मेरा बच्चा। हाँ। और जी ले मजे अपनी जिंदगी। और मजे की बात यह है कि मैंने अपना डेब्यू जो है वो इनके साथ किया। अरे वाह वाह हाँ। वाह वाह। और एक चीज आप बताना भूल गए, फिटनेस की दुनिया में भी काफी कदम है इनके जमे हुए। और ये भी इन्होंने बताया कि हमने साथ प्रोजेक्ट किया, उसमें एक सीन था जो मुझे याद है मुझे याद है कि जितनी ये नाजुक लगती हैं शक्ल से, उतनी है नहीं। है नहीं। मेरा एक नेगेटिव सा कैरेक्टर था उसमें, और मैं फुल बदमाश टाइप आदमी था। हाँ। और मुझे उसको खींच के लेके जाना था कि चलो तो मिलो। मैं खींची ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं वाकई में एक्टिंग कर रही हूँ कि ठीक, मुझे नहीं लेके जाओ। और कहते हैं यार थोड़ा सा तो मैंने छोड़ कहा, दो। थोड़ा सा तो अदाकारी कर लो। बनने की। अमेरिका में तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। जी, लेकिन क्या करूँ, अंदर से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हूँ, सो वहाँ पे आती जाती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कारोबार भी है जो मैं देखती हूँ। मुझसे पाकिस्तान के अलावा कहीं मैं रह नहीं सकती। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो बच्चे कहीं भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उनके पास वहाँ की नेशनैलिटीज हैं, इसके बावजूद वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। वाह। और उनको लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आके वो मुख्तलिफ फील्ड्स का हिस्सा बनते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती, और अल्लाह ऐसे ही रखे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, इससे पहले कि बरकत कोई बात करें। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। हाँ, बरकत, ब्रेक में जाने से नहीं सर, पहले कुछ आप ये आपकी बात आगे कंटिन्यू करूंगा कि कुछ लोग जो यहाँ आना भी नहीं चाहते। हम शो कर रहे थे अमेरिका में, आखिरी में शो खत्म हुआ, हम नारा लगा रहे हैं, हमने कहा शायद आएगा जिंदाबाद, वो नीचे लड़के खड़े, मैंने कहा पाकिस्तान, वो कह रहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जिंदाबाद बोलो भाई, नहीं जाऊंगा क्यों? वैसे ज्यादा एहसास जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, जब भी होता है। तो उस वक्त एहसास ओहो होता है। सर क्या बात। पहला हफ्ता तो बड़ा अच्छा गुजर जाता है, घूम फिर के काम करके, टोटल 10 दिन बाद। लेकिन वो जब 2 हफ्ते गुजरते हैं तो फिर दिल करता है कि फौरन वापस। अपने मुल्क का, सही कहा आपने। हाँ, जो अपनाइयत है अपने मुल्क में वो वही जे है। यहाँ बसों में अपनाइए जाओ, कि किसी आजादी है। सिग्नल तोड़ दो, गाली दे दो, कचरा फेंक दो, कोई बोलने टोकने वाला नहीं। सर वहां पर जूते साफ रहे, एक हफ्ते में बीमार हो गया। सर मैं तो बीमारी वहाँ सफाई देख के बीमार, यहाँ की गंदी नाली देखी, ये वो शोर शराबा पसंद, तो सांस में सांस आई। KBR हाँ, स्टूडेंट। कबूतर ने जब तक फेंका नहीं ऊपर से। हाँ। फिटनेस की बात कर रहे थे भैया आप, जोया जी की। खान साहब, यू योरसेल्फ, आई हैव नोटिस्ड, बहुत ज्यादा। मुझे तो आप कोई इस हवाले से थोड़े से फनाटिक से लगते हैं, बिकॉज
जो आपके खतो खाल हैं वो तो ये बताते हैं कि यू ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जिम। कोशिश करता हूँ, बस यही ख्याल है कि ज़िंदगी खुदा ने दी है और सेहत दी है तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही थॉट है। अच्छा, इसी तो thought क्या की base आर यू पर्टिकुलर अबाउट योर डाइट? जिम तो अपनी जगह है ही। अभी पाए खा के आ रहे हैं आपके सेट से पीछे मैं guest room एक्चुअली में। जोया जी फिर अगर मैं ए कमा इन्हां नू लगदा नहीं तो फिर ठीक वाली गल नहीं लगता पूरा है सर। लगता लगता है है, लेकिन I think कभी-कभी अपने आप को ट्रीट देते हैं। हाँ कभी कभी हाँ अक्सर हर दूसरे दिन ट्रीट दे अब देता हूँ। लाहौर में आके पाए नहीं खाएंगे तो क्या मैं वहाँ भी खाता हूँ लेकिन बस वही कोशिश यही है कि अच्छा, ख्याल मुझे रखा दी जाए। गल पता है कि ये दोवें लाहौरी भी ने ते पंजाबी भी ने, इफ आई एम नॉट बिल्कुल रॉन्ग, ऐसे ही जी, है ना? वाह, वाह। ये जेड़ा असी उर्दू दा खिलाफ चढ़ाया है ना और असी बड़े सुफिस्टो तमीज़ बन का। के बैठे हैं। कदम आप पाए के बजाय हम अब कदम सारे बोल देते ड्रामे हैं। कराची में कि हम लाहौर कदम में खाते बनते हैं हैं, तो एक्सेंट भी तो हटाना नहीं पड़ता ते है ना। जोया जी अगर पंजाबी दी फिल्म ऑफर होए और खान साहब नु भी होए जी, मैं कर लवांगी। कर लेंगी। अरे वाह। वेरी नाइस। नहीं तो क्या वो खेतों वाला गाना और कोई डायलॉग नमन भाई कोई डायलॉग देते ना। अच्छा जी अपनी जी दा दियो हां कोई पंजाबी दा डायलॉग हुणे दुੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। पहले हुण खेतां दे सीन नहीं हो सकते, उत्ते सोसाइटियां बन गई। डायलॉग यही है अपना ज़ोहैर जी कि आप अपना जुनेद साहब को कहें कि वे अच्छू। अच्छा जुनेद दा भी डायलॉग देना है तुसी? अच्छा जी, हां हां मगर डासा फाड़ लिया मैं किटा हां हुण ते डायलॉग तो पहले ही नासा पढ़ लिया। वे अच्छू जे तू मेरे नाल मुहब्बत करना है जा जाके अपने प्यो नूं दस दे ते ए भी दस दे कि डोली लैके तू कदों मेरे घर आएगा। टोटल 13 मेरा ख्याल एपिसोड ज्यादा डायलॉग। 13 एपिसोड का ज्यादा ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा कम करें। 13 एपिसोड हो वे गए। अच्छू मैं तेरे नाल मुहब्बत करनी, जे तू मैनू ना मिले ते मैं मर जांगी ते जे तू मैनू मिल गया तो फिर भी मर तू जाएंगे। तू मर जाएगा। अगर लोग केड़े पास छिक्के ले गए ने मुझे नहीं समझ अच्छा छिक के ओ ये तो अपना ये तड़का किस चीज का लाया है जोया जी ने? छिक के, छिक के। यानी कि अपनी पोठोहारी साइड हाँ एग्जैक्टली। रावलपिंडी। ये भी है, पोटोहारी भी आती है। कुछ नहीं आता, सब कुछ सुना हुआ है। चलिए जरा देखें तो सही, हो सकता है पंजाबी में फिर producer उर्दू में। हमारा प्रोग्राम देख रहा हो जी, और वो जी। कहे कि जी कुड़ी में चंगी लगी जी, और जी, मैंने जी। फिल्म च कास्ट करना आप चाहता बताएं डायलॉग हूं। नहीं यही डायलॉग है, ये अच्छू, ये अच्छू है, ये अच्छू। हाँ, लुक भी बना ली। हाँ क्या वे बोला अच्छू। था आपने? वे अच्छू तू मेरा आज राह ढकिया मैं अपने भरा नूं दसांगी। हाँ अच्छू मैं अपने भरा नूं दसांगी तू मेरा जरा रखिया है। हाँ तो तू रोज का क्या कर? तू बहुत देर करती शबो मेरा ब्याह हो जाए। नहीं भैया बहुत तकलीफ में हुआ है। मैं जरा हाँ 70s में चला गया था। ये जरा बिल्कुल 2021। खान साहब जब भी किसी नए ड्रामे का, नए प्रोजेक्ट का, हमारे दौर में तो एक बड़ा डिफरेंट सेशंस हुआ करते थे विद द राइटर, विद द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर एट दैट टाइम। आज का दौर थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तो एक थरथली सी मची हुई है। सी मची बिल्कुल। इस इतनी स्पीड में, इतने थोड़े से टाइम फ्रेम में, हाउ यू बिल्ड दैट कैरेक्टर और क्या क्या आप उस प्रोजेक्ट में चीज़ें देखते हैं कि मुझे करना भी है या नहीं? कुछ लोगों का मानना ये है कि हम सिर्फ पैसों की खातिर काम करते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि हम सिर्फ फेम की खातिर काम करते हैं। तो व्हाट इज इन योर माइंड व्हेन यू टेक अ प्रोजेक्ट? सर कोई भी प्रोजेक्ट जब भी करने की कोशिश करता हूँ मैं, मेरी इस फील्ड में आने का मकसद वैसे भी था इंसान को पढ़ना, किरदारों को पढ़ना, अपने आप को पढ़ने का शौक है। तो जब भी अपने आप को पढ़ने के साथ साथ इंसान जब तक दूसरों को नहीं समझेगा अपने आप को भी समझने की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का काम ही हमारा लेकिन observation। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी हैव नोटिस्ड टुडे इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सिटिंग ऑन द सेल्स, मोबाइल पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट देख रहे हैं, फॉलोअर्स कितने बड़े, ऑब्जर्वेशन तो खत्म हो गई है। बिल्कुल देखिए वो चीज़ भी चल रही है, लेकिन उसके अंदर मैंने ऐसे बहुत से अदाकार भी देखे हैं, बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं, आप जैसे अदाकार भी, जो कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी कोशिश करते हैं मेहनत करने की और एक कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करते हैं और वो सामने आते हैं। तो दोनों चीज़ें, अब ये है कि कैरेक्टर समझने के साथ साथ आपको वो एक ब्रांड वैल्यू को भी अब देखना पड़ रहा है। अब वो एक चीज़ आ गई एलिमेंट कि आपको ब्रांड को भी देखना है, अपने आप को एज ए ब्रांड पिच करना है, इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, डिजिटल में इतनी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये एक चीज़ ऐड हो गई है। लेकिन अभी भी वो अदाकार जो कि इन चीज़ों को रखते हुए क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं वो ऊपर है। बिल्कुल। What do you think? Because आपका जब प्रोफाइल आता है तो उसके साथ यूट्यूबर भी लिखा हुआ आता है। And why is that? What are you doing on YouTube? जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, जो अभी आप बात बता रहे थे, पहले सिटिंग्स होती थी, कैरेक्टर्स बनाए जाते थे, एंड एज अ न्यू एक्टर
मेरे साथ ये नहीं हुआ था, आई वाज जस्ट थ्रोन इनटू इट, बट नाउ आई एम लर्निंग विद द प्रोसेस। अब अगर मुझे फ़ोन पे हायर किया गया और कह रहे हैं कि ये शुरू हो रहा है, तो आई मेक श्योर कि मैं डायरेक्टर को कॉल करूँगी, मैं राइटर से बात करूँगी, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूँगी और मैं खुद ही से एक चीज़ बना लूँगी। मैं उसकी 3 वेरिएशंस 4 वेरिएशंस बनाऊँगी और मैं कहूँगी कि इनमें से कौन से वेरिएशंस इज क्लोजर टू योर विजन, या मैं क्या समझती हूँ इसमें होना चाहिए। जहाँ तक बात रही यूट्यूब की, उसमें हुआ ये था कि क्वारंटीन शुरू हुई थी, मेरी अम्मी, मेरे पूरे ख़ानदान में से हैव अ बिग फैमिली, और उनमें से कोई भी लाहौर में नहीं था और मैं लाहौर में स्टक हो गई थी। तो उसमें मेरे कुछ बहुत से अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैं रोज़ाना फिर उनके घर चली जाती थी और फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अगर तुम प्लेस नहीं कर सकती, तुम इधर फंसे हुई हो, तो तुम यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाती। बट I do think of myself as an actor first and then everything else. तो वो फन में बिकॉज मेरा लोग मेकअप के बारे में पूछते थे, स्किन रूटीन पूछते थे, उसका मेरा मेजरली वही था, ध्यान पे था। बट जो व्लॉगिंग साइड थी वो मेरे से, आई एम नॉट अ व्लॉगर, I stopped doing that. I'm more on the makeup side. You are quite adventurous, traveling का भी शौक है। जी बहुत शौक है, असल में करनी वैसे थी, मोटरवे बंद नहीं हुई थी वैसे, अगर आप बाय रोड जाना चाहती कराची तो हमने नहीं, फिर मैं बाय रोड ही गए गई हैं, थी। बहुत सारे लोग और आए हैं काफी दफा मोटरवे कोविड के दौरान। मुझे मोटरवे से डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है मोटरवे में। जी, और 3 दफा सर्विंग एमपी थी तभी किडनैप हो चुकी हैं, बल्कि डाकुओं ने कार में बिठा के ले जाते थे सुनसान इलाके में छोड़ के, फिर वो उन्हें जो है वो फिर कार ले जाते थे। 3 दफा कार भी रिकवर हो गई। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले मैं सेट से वापस आ रही थी, मेरे साथ आरा महमूद थी, शी इज़ प्लेइंग माई मॉम, और एकदम से ना 3 तलवार के पे कार हमारी रॉक नहीं हुई थी और उस बंदे ने कहा दरवाज़ा खोल के जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो दे दो। अब मेरे जहन में ये गया ही नहीं कि मेरी कुछ चीज़ें, मेरे पास कुछ है, मुझे कहा ये मुझे ना बस ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। सो आई रैन आउट ऑफ द कार, मैं कार से बाहर भागी, विच इज़ वेरी स्टूपिड। हो सकता है उस बंदे के पास गन नहीं थी, इसलिए उसने इसलिए तुम बच गई, वरना मैंने बचाओ शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल वाला डर के भाग तो गया, लेकिन आपकी कांपने से डर के भागा? नहीं, मेरे शोर मचाने से भागा। मैं सिग्नल पे खड़े होकर शोर मचाना वो तो नरम दिल का था ना, वो घबरा गया। मैं टॉफियां छीनता था बच्चों से, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैंने। हालांकि अम्मी ने जो मुझे जितनी दफा अम्मी ने स्टोरी बताई है, इतनी आप जिम करते हो, जरा कोई नहीं सर, वहाँ ये थोड़ी चल होता है खत्म, सामने जिम नहीं चलता, सारे कराटे ब्लैक बेल्ट सब अंदर। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं जिम ही नहीं करता कि जरूरत के वक्त जरूरत ही नहीं है। वो सर पुराने जमाने में पड़ती जरूरत, अब थोड़ी है। अब वो दौड़ थोड़ी था, वो तो पुराने जमाने में। तो आदमी कराटे सीख लो, ये कर लो, अपने आप को बचाओ, यो बचाओ कर, इससे कैसे बचाएं जो अचानक से निकले ताड़? इससे कैसे बचेगा? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। मुतमईन हैं आप दोनों? आज जो स्क्रिप्ट्स आप लोगों को ऑफर हो रहे हैं, जैसा काम टेलीविजन पे हो रहा है, क्योंकि मैं अगर जुनैद साहब को देखूं तो मोनोटनी का शिकार मुझे कहीं कहीं लगते हैं, एक ही तरह के एंग्री यंग मैन कैरेक्टर्स, और कोई लाइटनेस, कोई डाइवर्सिफिकेशन मुझे थोड़ी सी कम दिखाई देती है। अगर मैं आपके हवाले से बात करूं तो ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं? आई थिंक देखिए, मैंने जो शुरू किया था वो एक बहुत ही डोमेस्टिकेटेड, एक ओप्रेस लड़की का रोल था, उसके बाद एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैड का रोल था, उसके बाद एक मिडिल क्लास एम्बिशियस लड़की का रोल था। तो आपको मुख्तलिफ किरदार उसके बाद मिले? मुझे मुख्तलिफ किरदार मिले हैं, मैंने कॉमेडी भी कर ली है, मैंने हॉरर जॉनरा भी कर ली है, एंड ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही, एक जो आप कहते हैं ना आपकी ड्रीम स्क्रिप्ट, वो अभी तक मेरे पास नहीं आई है, लेकिन उसके लिए मुझे वो रास्ता तय करना है, अपना लोहा मनवाना है। तो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग। लोहा लाइन ही है साथ। चलो, वेरी गुड। जी खान साहब। सर बिल्कुल आपकी बात एक तरह से ठीक है कि क्योंकि यहाँ पे छाप लग जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक दौर में मैंने एक सीरियल किया मेरा साईं, तो उसके बाद मैंने 22 साईं के कैरेक्टर छोड़े। वो इसलिए छोड़े कि मुझे दोबारा साईं नहीं करना। अच्छा किया था कि वो हाँ। तो यू सी, यू हैव आर्टिस्ट ही वो है जिसको ना कहनी आती हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा। तो किरदारों की जो मोनोटनी है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली टेलीविजन में एक जमाना था जब कहानियां भी बड़ी मुनफरिद बना करती थी। अब कहानियां बड़ी एक लिमिटेड सी बनती हैं, वो घर के उस दायरे में ही बनती हैं, और उसमें खवातीन के लिए भी आई एम श्योर कि वो बड़ी लिमिटेड से कैरेक्टर्स हैं, माँ बहन बेटी, हमारे लिए भी और बाप हमारी भाई। स्क्रिप्ट में ग्रे एरिया नहीं है। एक्ट्रेस को हिंदुस्तान में चांस ही इस बुनियाद पे मिला था कि वो रोती बहुत अच्छा है। कौन सा? कौन?
समझ गया मैं, हाँ हमारी एक है, समझ गया कि वो रोते अरे हैं। हमारी भी, हम कोई एथोपिया से हैं। हमारे एक दाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं, प्रोग्राम में सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ वो पैगाम पहुँचना है। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं बुला लूँ उन्हें। जी जी बिल्कुल। और आप दोनों क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाबी समझ भी लेते हैं, तो मैं गौर से सुनिएगा, मैं पूछूंगा जरूर उसके हवाले से कोई सवाल। आइए जी, तशरीफ लाइए। जुनैद खान साहब आए हैं, जोया नासिर साहिबा आई हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज एक बंदे ने पैगाम लिखा है अपने जहाज के पहले सफर पे। अच्छा, पहली दफा जहाज में बेचारा बैठा। फर्स्ट फ्लाइट। अच्छा, ओके, सुनाइए क्या हुआ उसके साथ। वो कहता है जी कि दिल फड़ पहली बारी जहाज विच बह गया ते मेरे नालों पहला उत्थे दिल मेरा बह गया ते एयरपोर्ट उत्ते मेरी कंबदी पई लत्त सी, खौफ नाल रिहा बस मल दा मैं हत्थ सी हाँ। ते तिन तिन थां ते देनी पई तलाशी सी, हौरे किहड़े वेले होनी जान दी खलासी सी, आहा, आहा, बहुत अच्छी हौरे बात। किहड़े वेले होनी जान दी खलासी सी ते बह के मैं मूंह सी सारिਆਂ दे तकदा ਤੇ ਏਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਿਆ, ओए होए होए, निम्मा निम्मा ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ आहा, वाह वाह, ओए होए, ਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, आहा, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, वाह वाह, वाह वाह, अच्छा काफी है, ਕਸਮ वाह ਖੁਦਾ ਦੀ वाह वाह वाह, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਏ हाँ सुन लो, हाँ जहाज का सफर बड़ा बोर होता है, सब सो जाते हैं बिला वजह। हाँ, ਤੇ ਸੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੰਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ वाह वाह, Precious, वाह वाह, प्रेशर, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੀ ਆਈ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ, हाय हाय, ਪੁੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ, हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, अच्छा, ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, आहा, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, आहा, वाह वाह वाह, ऐसे ही होता है। ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਗੀ ਸੀ, ओए ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਬੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, आहा, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਧਰਤਾ, हर दफा थल्ले देख के जान निकल जाती ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਧਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਸੀ, है। हाँ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਐਂਡ ਸੀ, आहा, वाह वाह, ਤੇ ਲੱਥ ਕੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, हाँ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। आहा, वाह फोबिया वाह, खत्म हुआ। वाह 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 वाह, वाह वाह, वाह वाह, Very good। मुझे याद है, हालांकि बहुत उन्होंने ट्रेवल किया हुआ है, अतीका उडो साहिबा और मैं, जी जी हम जब दश्त से वापस आ रहे थे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, वो भी इसी तरह डरती है, वो भी दुपट्टा ले, दुआएं निकाल, मैं कहा, "की होया है?" कहती नहीं, मुझे फोबिया है, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। ऐसा ही होता है। और जहाज में आपको एक ऐसा आदमी जरूर मिलेगा, आप सुन ले, मैं भूल जाऊंगा, जहाज में एक ऐसा आदमी आपको जरूर मिलेगा जिसका काम सिर्फ आपको देखना होगा, कहीं ना कहीं कोने में कोई ना कोई आपको कोई देख रहा बिला होगा, वजह, मुझे ऐसे बच्चे देख रहे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुड़ मुड़ के सीट वो से। बड़े हो जाते होंगे देख देख के आपको। कुछ हद तक याद है अपनी पहली फ्लाइट? डू यू? मुझे मेरी पहली फ्लाइट याद है, मैं बहुत जो मेरे होश की मुझे याद है, हाँ। बहुत बड़ा प्लेन था, और इतना बड़ा? मैं अभी क्योंकि छोटी थी तो मुझे इंटरनेशनल प्लेन बहुत बड़े लग रहे थे ना, जो मुझे याद पड़ता है, और उस प्लेन का टायर पंचर हो गया था। अल्लाह, हाँ, क्या जमीन पे चल रहा था? ये मुझे पहला एक्सपीरियंस याद है अपना प्लेन का। लैंडिंग के वक्त? जी नहीं हवा में ही हो गया, उड़ने से कील ने कर पहले। दिया था। और जो मेरा सबसे कहते हैं ना खतरनाक एक्सपीरियंस वो ये था कि मैं वापस आ रही थी और मेरा जो प्लेन है वो एयर पॉकेट्स में फंस गया था, तो वो उसमें 100 फीट का ड्रॉप आता है, हाँ। तो तब मैंने डिसाइड किया था मैं अब एक्ट्रेस तो बनूंगी। सारी मुश्किलें मैंने इनके किया साथ तो ठीक हुई। नहीं। अगवा भी हुई, ये सब बहुत मैं अगवा नहीं हुई, मैं डकैतियां, अगवा नहीं हुई। वारदातें आपके अल्लाह साथ, रहम करे। आप पूरा नॉवेल लिखे हैं, आप हौसला भी दिया करें, 500 पेज का। कसम से जाने से पहले इन दोनों में से किसी को हाथ लगा जाइए। खान साहब, कुछ हम लोग अमर हो याद जाएंगे। है पहली फ्लाइट? नहीं सर, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कंफर्टेबल ही होता हूँ। हालांकि ऊंचाई से तो जाहिर बात है हर इंसान ही घबराता है, मैं भी घबराता ही हूँ, लेकिन फ्लाइट्स में मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और आराम से गया, बल्कि सोता हुआ जाता हूँ। हाँ, सोते मैं खानदानी हमारा है
कि हम बस आराम से कहीं हमें टेक मिल जाए, हम सो जाते हैं। से आके उठ जाइए ना, कितना अच्छा लगता होगा। ये बहुत आसानी से सो जाते हैं, सीन्स में भी सो जाते थे। अगर सीन्स में एक्टिंग करनी हो रही है ना, जैसे मेरा एक सीन था कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और पीछे मेरे हस्बैंड बने हुए और ये सो रहे हैं, ये वाकई में सोना शुरू हो गया। ये भी बड़ी कमाल की बात है। नेमत है, नेमत है, ये नेमत है, बिल्कुल। नेमत है, वाकई नेमत है। नेमत भी और एक बीमारी भी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच कजाफी स्टेडियम में होगी, 15 साल पुरानी बात है कि आराम से, तो और जनरल स्टैंड या टाइलें लगी होती हैं, तो दोस्त था वो पीछे बैठा था, उसके गोडे से मैंने टेक लगाई और सो गए। हैं? तो सर फिर डॉक्टर को दिखाया क्या? नींद तो सूली पे भी आ जाती है। और सर ये भाई सोता है नींद एक हमारे को। नेमत है और नेमतों को छुपाया करें, ओए, इसको भी नजर लग सकती वो है। नहीं, मैं लेकिन आप टेक से परहेज किया। जब इंसान थोड़ा सा जवान होता है ना, तो उस वक्त उसको एयर पॉकेट्स और टर्बुलेंस से इतना खौफ या डर नहीं लगता। हाँ बहुत। मैंने इत्तेफाक से आपके होश में 2-4 वाकयात जहाज़ों के ऐसे हो चुके हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, तो आपको फिर ये होता है कि यार ओहो की बनेगा। हाय हाय। बड़ी एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसे चलना शुरू हो जाता है, फिर आपको खौफ आना शुरू हो जाता है। ये और अब बाकी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, वापस आके सामिया जी से हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे जी। सामिया जी जल्दी से बताइए मेरे सितारों के हाल। चलिए जी, लेडीज फर्स्ट। ओके चलिए। जोया को कोई अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करे। जोया बड़ी टेढ़ी लड़की भी है तो लेथ मशीन पे और सीधी ना करवा समझ आने वाली लड़की भी है। होता है ना जो लोग मूडी होते हैं, जिनके जरा मूड स्विंग्स होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड है मिजाजन वाइज। स्टार क्या है जी ये लिब्रा, और जैसे मेरा पढ़ने का एक तरीका है, तो असेंडेड स्कॉर्पियो, मून जब पैदा हुई तो मून वर्गो में था। बड़ी नफासत पसंद होना चाहिए जोया को। अपने मिजाज के खिलाफ कोई चीज होए तो उस वक्त पैनिक कर जाती है ना। अच्छी चीज जोया के बारे में यह है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, अच्छा सोचती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लव स्टार्स अच्छे हैं जोया जी। 2022 में जो एक एंट्री होगी ना, वो जोया लॉक करेंगी उसको शायद। कहाँ से होगी एंट्री, ये पता है कि किधर से आएगी? इधर मुल्क में है कि मुल्क से बाहर से? जोया का प्रॉब्लम एक है कि बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हुस्न पे कॉम्प्रोमाइज। सॉरी बरकत आपके लिए माजरत। मैं किसी को एक बात कहूँगी, जरा पानी की इंटेक ज्यादा रखा करें, क्योंकि पानी की इंटेक अच्छी होने से इनका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। आंखों में आंसू तो जल्दी आ जाते हैं जोया। पता नहीं हर बात पे रोना आता है। जज्बाती लोग तो बड़े खुश अखलाक और बड़े नरम दिल के मालिक होते हैं। तो ये है आई गेस। देखिए खुश जब अखलाकी अखलाकी, मैं एम्पैथेटिक बहुत हूँ। आई फील एवरी इमोशन वेरी स्ट्रांगली। ऐसा पहले नहीं था। आई थिंक बाय द टाइम जितने मैं स्क्रीन कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे की बात कर। कैमरे के पीछे भी ओके। इसे अच्छी क्वालिटी कह लें, इसे बुरी क्वालिटी कह लें, लेकिन ये है जी। जुनेद साहब के हवाले से सामिया जी क्या है मन में? सितारे तो बड़े दबंग हैं, सिवाय एक हाउस के, वो है इनका मैरिज हाउस। जुनेद साहब कभी भी चीटिंग की गलती मत कीजिएगा। नहीं, क्योंकि आप पे क्रशेस रहते हैं, तो बी वेरी केयरफुल जो है ना। और बाकी लाइक मी, यू शुड बी इंटेलिजेंट। बिल्कुल आपसे लेसन लूंगा मैं। अच्छा, दोस्त बहुत अच्छे हैं, जिनके दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त, राजदार बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात। और माशाल्लाह जो मुझे खुशी है देख के कि बड़ा मतलब लंबा अपना करियर सस्टेन करेंगे माशाल्लाह। और अच्छी शोहरत के साथ आपकी ग्रोथ होती जाएगी। आप मल्टी डायरेक्शंस में भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप म्यूजिक और अदाकारी दोनों साथ चलाना चाहें, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। अपने गैस्ट्रिक इश्यूज का ध्यान रखा कीजिए, मतलब वो आपको, आपके लिए जरा डाइजेस्टिव एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हम खाने खा के ना, ऐसे निहारियां पाए खा के वो खराब किए हुए अपना। फिर भी आपने आते ही पाया खाया, लेकिन फिट हैं आप माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह। अपने घर के लिए समझदार बड़े हैं, सियाने बड़े हैं, कि मतलब जो घर है वो उस पर। सबसे जो अच्छी बात है, बहुत जिम्मेदार इंसान है। जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ होगा वो इनसे शिकायत नहीं कर सकता। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। चलो माशाल्लाह जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अब मुझे दे दें, मैं भेज। अगर वो कह रही हैं
कि पेट के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिए, तो प्लीज रहिए। अल्लाह पाक का आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। छोटे छोटे सवाल करता हूँ। Should I take a start from the gentleman Yes, जी? please. किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्चते हैं जी? खाने पे। खाने पे। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आप? कैसे दिख रहा हूँ वैसे तो हाँ। कोई एडवेंचर स्पोर्ट जो करने का शौक हो? मुझे एक्चुअली एडवेंचर का शौक बिल्कुल भी नहीं है। वो होता है ना कि लोग कहते हैं मैंने स्कूबा डाइविंग करनी है, मैंने स्काई डाइविंग करनी है, मैं कहता हूँ नहीं भाई इजी ऐसे ही क्या ठीक है, बात ठीक कर है। रहे मैंने सोना कौन है। करेगा? सवेरे सवेरे उठ के जी मैं तो जिम जाना। हाँ। पागल है तू, जाके बदन चुकना शुरू कर दे। वजन भी उठाओ, पैसे भी दो। हाँ, पैसे भी दो। मेरी तो मंतक ही है। साथ ही अदाकारों की कोई आदत जिससे आप बहुत तंग होते हो? कभी कभार, बहुत कम ऐसे होता है, वैसे तो हमारी खवातीन बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभार एक होता नहीं कि एक टैंट्रम थ्रो हो जाता है। काम के वक्त कोशिश करें आप परेशानी अपनी साइड पे साइड कर पे दो। रखें। कोई कफालत। सीक्रेट क्रश जो अभी तक डिस्क्लोज ना किया हो और अब भी नहीं करना चाहते? नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है नहीं, जो अब- नहीं करना हाँ, चाहते। वाह, नहीं, वो जो क्रश माधुरी दीक्षित क्रश था एक जमाने में, वाह, सबका ही था। थोड़ी सी छोटी होगी। कोई एक रूमर जो अपने बारे में जानकर आपको बड़ी हंसी आती हो? हंसी आती थी कि बहुत गुस्से वाला आदमी है। एक अदाकारा हमारी बड़ी पॉपुलर किसी इवेंट पे मिली है, उन्होंने मुझे कहा, बात हो रही थी आपस में कि आप पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। कहती नहीं, मैं तो इसलिए आपके साथ से हेलो हाई नहीं किया, मुझे आपको देख के लगता था कि मैं आपको सलाम करूंगा, आप चपेट मार देंगे। अरे क्या आप मुझे गुस्से वाले लगते हैं? ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो नोट करते हैं आप? सिंप्लिसिटी, धीमापन, और ये है कि सफाई पसंद कितने हैं। ये हाँ। 2-3 चीज। तो वो कहाँ से जज करते हैं कि ये खातून सफाई पसंद है? घर के जाले वाले देखते हैं। सफाई देखिए, वो तो बेसिक टूल है जो कि वो है हाथ पाँव। आप हाथ पाँव देख लो, आपको समझ आ ओके, जाएगा। चिप्ड ऑफ नेल पॉलिश है या नहीं है? वेरी गुड। ओके, अच्छा, एक सुबह उठें और आपको पता चले कि जेंडर तब्दील हो चुका है, तो पहले 2 काम क्या करेंगे? पहले 2 काम तो नहीं बताऊंगा। तीसरा काम ये, आप तीसरा बताएं, बल्कि आखिरी बताएं, तीसरा भी ना बताएं। बल्कि मेरे ख्याल तीसरा भी रहना। आखिरी काम बताएं। तीसरा काम है कि मैं लंबे बालों को एंजॉय करूंगा। मैं कहूंगा वाह। कोई एक आदत जिससे घर वाले तंग हो, बेगम तंग हो? हाँ, कम बोलने की आदत है मेरी, तो वो एक कंप्लेन आती है कि जरा ज्यादा बोलो, ज्यादा एक्सप्रेस करो। ओके, वो एक है। खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी। जोया जी, क्विक आंसर्स, किस चीज पर पैसा सबसे ज्यादा लगाती हैं? खाने पे। डाकुओं पे। ओके, तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? जी जी, तस्वीर बनाने डबल चिन। डबल चिन। जी। ओके, अरे वाह, तो क्या करती हैं उसके लिए? आपकी तो डबल चिन नहीं है। नहीं, उनकी तो सिंगल भी नहीं है सर। इसे देखिए, ये डबल चिन है ना ये। हाँ, और तो चली गई। सवाल अपनी हो रही है कि अगले की? यूं? असि ते अगे खिंची फिरना। कोई एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें इंटरेस्टेड हो? कोई दुनिया की ऐसी स्पोर्ट नहीं जो मुझे नहीं करनी है। आई लव एडवेंचर्स। अगर मैं कहूँ कि कभी फेक अकाउंट से अभी भी है, लॉकडाउन भी है। किसे स्टॉक करती है? सब कुछ सब कुछ स्टॉक करती है। कभी किसी होटल से शैम्पू या हमेशा आई लव दैम। मुझे छोटी छोटी जैम की बोतलें भी होती, वो भी मैं लेती हूँ। तो अपने जैसा बंदा देख के मैंने इतनी खुशी होती है। कोई आपका ऐसा टैलेंट जो आपको यूजलेस महसूस होता हो? मैं चिड़ियाओं की आवाज निकाल सकती हूँ। मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। लो फिर आज ये तो हो ही नहीं सकता आपके, आप चिड़िया की आवाज नहीं, में निकाले। चिड़ियों की ना निकाले, एक चिड़ी की निकाल दो। हाँ, एक चिड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच जोया साहिबा। बात ये नहीं कि मैं उससे नाराज था, बात ये है कि उसने नाराज ही रहने दिया। तो कोशिश कीजिए, पहल कीजिए, इस नाराजगी को खत्म कीजिए अगर कोई आपसे नाराज है। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।